वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो फाइनली भारत ने जो आखिरी 3 टेस्ट मैच होने हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो कि 15 तारीख से स्टार्ट होगा, उसके लिए टीम अनाउंसमेंट कर दी है। हालांकि एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा था कि जो दूसरा टेस्ट मैच है उसके 1-2 दिन के बाद ही एक तरीके से टीम सिलेक्शन हो जाएगा, बट क्योंकि विराट के ऊपर एक तरीके से प्रॉपर अपडेट नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले 2 टेस्ट मैच से एक तरीके से कह सकते हैं अपना नाम एक तरीके से वापस ले लिया था, कुछ पर्सनल रीजन के चलते। तो उनका एक तरीके से अपडेट जानना था बीसीसीआई को, जो सिलेक्टर्स है, जो टीम सिलेक्ट करेंगे। साथ ही केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की जो इंजरी है उसको लेके थोड़ी सी एक तरीके से सिलेक्शन में दुविधा हो रही थी एक तरीके से सिलेक्टर्स को। तो उसको लेके एक तरीके से वो वेट कर रहे थे एक तरीके से कि क्लियरेंस मिल जाए एनसीए की तरफ से कि इन दोनों को हम ले सकते हैं कि नहीं। तो उसी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा था। और तो वहीं पे देखो एक तरीके से आज ही एक तरीके से टीम का अनाउंसमेंट हुआ है और बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। जो टीम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही टीम है, लेकिन एक बड़ी अपडेट ये है कि विराट कोहली स्टिल अपने आप को एक तरह से उन्होंने अवेलेबल नहीं किया हुआ है सीरीज़ के लिए। अब देखो एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ अलग रीजन है, पता नहीं है। देखिए रिपोर्ट्स के हिसाब से तो काफ़ी कुछ एक तरीके से न्यूज़ चलती रहती है, बट जब तक एक तरीके से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आता है विराट की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से, हमें पता नहीं है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक तरीके से अच्छे से हों और एक तरीके से जल्दी टीम इंडिया में कम बैक करें। इसके बाद तो खैर देखिए टेस्ट सीरीज के बाद तो आईपीएल ही होना है, तो वो आईपीएल में आया और फिर T20 वर्ल्ड कप है। बट इस टेस्ट श्रृंखला में जो एक तरह से काफ़ी वाइटल है टीम इंडिया के लिए, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इनिशियली 2 मैचेस मिस किए थे और अगले 3 मैचेस भी मिस करेंगे। अब लगता है ज़रूर कोई एक तरीके से इम्पोर्टेंट कारण है, अदरवाइज विराट कोहली जो कि टेस्ट क्रिकेट को इतना पसंद करते हैं, वो इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 मैच की टेस्ट श्रृंखला कभी भी मिस नहीं करते, वो भी घर पर। सो डेफिनेटली देर इज सम रीज़न। तो खैर उनकी वो जो फैसला है उसको आप एक तरीके से रेस्पेक्ट ही करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ एक तरीके से इंडियन क्रिकेट के लिए किया है। खैर हम दूसरी बात की बात करें तो आई थिंक श्रेयस अय्यर, जिनको एक तरीके से टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया है, उनका भी कुछ इंजरी का प्रॉब्लम बताया जा रहा था, बट हो सकता है उनको ड्रॉप ही किया गया हो क्योंकि उनका फॉर्म जो कि बहुत ही खराब था। शुभमन का भी फॉर्म बहुत खराब था, बट शुभमन ने लास्ट जो टेस्ट इनिंग्स खेली उसमें ने शतक जड़ा, जो मैच हमने जीता। तो उसी के चलते उनको एक तरीके से कह सकते हैं एक लाइफ लाइन मिल गई है, जिसके चलते उनको एक तरीके से कंटिन्यू किया गया है। तो मैं आपको सबसे पहले स्क्वाड बता देता हूँ। तो इस स्क्वाड में कुछ बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं है। रोहित शर्मा कप्तान है, आपको इसे पता है। इसके अलावा जायसवाल है और शुभमन गिल ने भी एक तरह से अपने प्लेस को एक तरह से रिटेन ही किया है। अगर वो 100 नहीं आया होता तो शायद उनके ऊपर भी सवाल उठ जाते। उसके बाद केएल राहुल भी यहाँ पे है। सरफराज खान है, जो कि एक तरह से बैकअप के तौर पे आए थे, उनको कंटिन्यू किया गया है क्योंकि यहाँ पे विराट नहीं होंगे। फिर रजत पाटीदार है, रविंद्र जडेजा है, केएस भरत विकेट कीपर और बैकअप के तौर पे ध्रुव जुरैल होंगे। अक्षर पटेल है, आर अश्विन, कुलदीप यादव। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर को कंटिन्यू किया जा रहा है। जसप्रीत बुमराह वाइस कप्तान है। और फिर मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और आकाशदीप। आई थिंक 2 या 3 नाम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मिस आउट कर रहे हैं। जैसा कि श्रेयस अय्यर का बोल दिया, हो सकता है कि वो इंजरी की वजह से हो या फिर उनको ऐसे ही ड्रॉप किया गया है। बाकी सौरभ कुमार और आई थिंक आवेश खान भी स्क्वाड का हिस्सा थे। आवेश खान तो इनिशियली थे, बट उनको अभी रिलीज कर दिया गया है। उनकी जगह पे आकाशदीप को ले आए हैं। और सौरभ कुमार, जिनको एक तरह से एज बैकअप एक तरह से रखा गया था फॉर रविंद्र जडेजा, उनको भी शायद रिलीज कर दिया गया है। वो एक तरह से जाके रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे। हालांकि जो जडेजा और केएल की जो एक तरीके से सिलेक्शन हुई है, वो देखना पड़ेगा क्या वो टाइमली फिट हो पाते हैं। आई थिंक सब्जेक्ट टू फिटनेस है। अगर वो फिट होते हैं थर्ड मैच के लिए, वो एक तरह से खेलेंगे। अदरवाइज उनको शायद चौथे और पांचवें मैच के लिए भी एक तरीके से हो सकता है कि फ्रेश रखने के लिए तीसरे मैच से ब्रेक दिया जा सकता है। मतलब डिपेंड यही करेगा, अगर फुल्ली फिट है तो ही खेलेंगे। बट वो दोनों एक तरीके से जो बचे हुए 3 मैचेस है वहाँ पे उनका नाम एक तरह से आया है। तो ये एक तरह से स्क्वाड है। बदलाव इंडियन टीम में क्या होगा, मतलब एक बदलाव हो सकता है जो प्लेइंग 11 है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, कि अगर श्रेयस अय्यर नहीं है, मतलब उनका नाम तो यहाँ पे नहीं है, तो अगर केएल राहुल फिट है तो हो सकता है वो सीधे वॉक इन कर जाए उनकी जगह पे और नंबर 4 पे बैटिंग करे। तो उसके अलावा जडेजा आ सकते हैं एक तरीके से, और वो डिसाइड करना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को कि क्या वो अक्षर को बाहर करेंगे
या कुलदीप को बाहर करेंगे या फिर एक गैम्बल लेंगे कि एक पेसर की जगह पे खिलाने की, बट वो भी एक तरह से मुश्किल है क्योंकि अगर सिर्फ आप एक पेसर खिलाओगे बुमराह के रूप में, फिर बुमराह के ऊपर सारा का सारा एक तरह से प्रेशर और एक तरह से उनकी बॉडी पे भी एक तरह से लोड आ जाएगा, जो कि टीम मैनेजमेंट नहीं चाहेगी क्योंकि अभी भी देखो 3 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा चाहेंगे ज़रूर कि एक एक्स्ट्रा पेसर हम लेके जाएं मोहम्मद सिराज के रूप में, जिससे कि थोड़ी सी बुमराह को एक तरीके से राहत मिले, थोड़ा सा उनको ब्रेक मिले बीच में। अदरवाइज सारा का सारा जो प्रेशर है, सारा का सारा जो बर्डन है, वो बुमराह के ऊपर ही आ रहा है। हाँ, स्पिन फ्रेंडली विकेट हो, रैंक टर्नर हो तो बात अलग है, वहाँ पे स्पिनर एक तरह से काम कर देते हैं, बट जो पिछले 2 मैच में हमने देखा है जहाँ पे विकेट उतनी ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली नहीं थी, मतलब टर्न हो रहा था, स्पिन हो रही थी बॉल, बट इतना ज़्यादा नहीं था कि बिल्कुल अनप्लेएबल हो जाए जैसे कि रैंक टर्नर्स में होता है। जो हमने पिछले जो इंग्लैंड और इंडिया के बीच सीरीज हुआ था, होम सीरीज आई थिंक 2021 में, वहाँ पे देखे थे। आई थिंक एक पहला ही मैच को छोड़ के शायद बच्चे जो 3 या 4 मैचेस हुए थे, सभी में वो चीज़ देखने को मिला था। खैर ये तो एक तरह से टीम हो गई है, और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आपको बदलाव नहीं दिखेंगे। 1-2 बदलाव अगर केएल और जडेजा फिट होते हैं तो फिर वो वॉक इन करेंगे एक तरह से टीम में, क्योंकि पहले मैच में उन्होंने परफॉर्म भी किया था और 2 बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। बट बड़ी अपडेट यही है कि विराट अभी तक भी एक तरह से अवेलेबल नहीं है, और साथ ही श्रेयस का ऐसा बताया कि उनको एक तरह से ड्रॉप किया गया है या फिर वो इंजरी की वजह से बाहर है, वो भी एक तरह से क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है कि ड्रॉप हुआ है, इंजरी तो अभी अभी एक तरह से उन्होंने सर्जरी करा के आए थे। बाकी एक और आई थिंक नाम जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा थी, बट वो अभी इस फ्रेम में शायद नहीं है, वो है ईशान किशन, क्योंकि माना ये जा रहा था हो सकता है कि उनकी कमबैक हो सकती है जिस तरह से केएस भरत की परफॉर्मेंस रही है, बट आई थिंक कोच राहुल द्रविड़ सर ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ईशान को कुछ ना कुछ एक तरह से गेम खेलना पड़ेगा उनको कंसिडर होने के लिए एक तरह से टीम इंडिया में। दैट मीन्स ही हैज टू प्ले रणजी ट्रॉफी, क्योंकि वो पता नहीं एग्जैक्टली अभी तक रीज़न पता नहीं है कि किस कारणों की वजह से वो ड्रॉप हुए थे। मे बी कुछ उनकी डिसिप्लिनरी इशू की वजह से बोर्ड उनसे नाराज़ थी, मतलब टीम मैनेजमेंट उनसे नाराज़ थी, या फिर हो सकता है कि मेंटल फटीग का जो एक तरह से वो बोल रहे थे वो सच्चाई हो उस बात में, तो उन्होंने एक तरह से अपने आप को अवेलेबल नहीं रखा था, जैसा कि अभी विराट ने अवेलेबल नहीं रखा है। तो जब वो एक तरह से अपने आप को अवेलेबल कर लेंगे और कुछ एक तरह से क्रिकेट खेल के आएंगे तभी वो एक तरह से कंसिडर होंगे, बट क्योंकि उन्होंने एक तरीके से रिसेंट टाइम्स में आई थिंक टीम से बाहर होने के बाद, मतलब साउथ अफ्रीका में जब एक तरह से वो टेस्ट क्रिकेट में एक तरह से फीचर नहीं करे, उनको ब्रेक मिला वहाँ पे, उसके बाद वो T20s में सिलेक्ट नहीं हुए थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो उसके बाद से अगर आप देखो तो रणजी ट्रॉफी तो चल रहा है, उन्होंने खेला ही नहीं है कोई गेम अपने स्टेट की तरफ से, तो उसी वजह से शायद वो अभी सिलेक्शन के रडार में नहीं है। एक तरीके से उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आईपीएल। और आई थिंक न्यूज़ पढ़ रहा था कि वो शायद हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या दोनों भाई के साथ एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं बड़ौदा में, तो हो सकता है कि आईपीएल की तैयारी कर रहे हो, पता नहीं, बट मुझे लगता है कि ईशान किशन को एक तरीके से यहाँ पे होना चाहिए था इस टेस्ट सीरीज में इन द एब्सेंस ऑफ ऋषभ पंत, और जब केएल राहुल को टीम मैनेजमेंट नहीं चाह रही है कि वो ज़्यादा उनके ऊपर एक तरह से कीपिंग का लोड आए, क्योंकि ईशान किशन यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते थे, बट आई थिंक जिस तरह से ये चीज़ें घटी है सारी की सारी उनके और बोर्ड के बीच में हो, या जो भी एक तरह से उनके कुछ एक तरह से मामले रहे हैं, आई थिंक उनके लिए भी खराब रहा है, साथ ही टीम इंडिया के लिए भी रहा है कि एक अच्छा ऑप्शन एक तरह से टीम इंडिया ने खोया है। खैर देखिए, अभी तो टीम एक तरह से अनाउंस हो चुकी है, और इन्हीं में से एक तरीके से आपको एक तरह से प्लेइंग 11 पिक करनी होगी और खिलानी पड़ेगी, और टीम इंडिया यही कोशिश करेगी कि बचे हुए 3 में से कम 2 मैच जीत के सीरीज़ को जीता जाए। 3 मैच जीतेंगे तो एक तरह से और भी बड़ी बात होगी, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एक तरह से क्रिकेट खेलने एक तरह से तैयार होगी, और साथ ही वो भी कमबैक करने की कोशिश करेंगे, एक फाइट बैक देने की कोशिश करेंगे। करंटली शायद वो अभी इंडिया में नहीं है इंग्लैंड की टीम, वो अबू धाबी एक तरह से रिटर्न कर गए हैं, जहाँ पे उनका प्री सीरीज कैंप लगा था, मतलब इंडिया से आने से पहले वहीं पे कैंप करके वो प्रैक्टिस कर रहे थे। हो सकता है कुछ सीक्रेट वहाँ पे मिशन कर रहे होंगे, सीक्रेट प्लानिंग के तहत एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वो दोबारा से एक तरह से रिटर्न करेंगे इंडिया में। 12-13 तारीख तक एक तरह से आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको राजकोट के लिए एक तरह से प्रैक्टिस भी करनी है, उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो होपफुली आई थिंक एक जिस तरह से हमने 2 पिछले मैच में कॉन्टेस्ट देखा है दोनों टीमों के बीच, वो आगे इस सीरीज में कंटिन्यू रहेगा,
और बाकी आपको पता ही है कि आईपीएल है आगे, तो एंटरटेनमेंट तो होने ही वाला है। तो खैर इंतजार रहेगा थर्ड टेस्ट मैच का। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ पहुंचाइए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हो, और आपको क्या लगता है कि कौन सा वो खिलाड़ी है जो कि इस टेस्ट स्क्वाड में एक तरह से फीचर कर सकता था, उसके बारे में ज़रूर बताइए। या फिर ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर को क्यों ड्रॉप किया गया है। क्या वाकई में कुछ इंजरी इश्यूज है, या फिर उनको एक तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ हिज फॉर्म ड्रॉप किया गया है। उसके बारे में आपका फीडबैक ज़रूर दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।